तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो आता है जम्मू एंड कश्मीर का। जो आपका पूरा का पूरा ये आप में इसमें जो है ना ही जम्मू कश्मीर का मतलब मैंने खाली हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया हुआ है, ना ही खाली जो है रिवर्स के ऊपर। जो ओवरऑल आपका जो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर जीके का जो सिलेबस आता है उसके जो है हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं। टोटल जो इसकी स्ट्रेंथ है आज के सेशन की वो आपकी रहेगी 40 क्वेश्चंस की। बड़े ही ज़रूरी आपके लिए होने वाले हैं ये। तो चलिए फिर इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम डिले। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के ऊपर है। हुज रेन इज नोन एज अ जम्मूज गोल्डन पीरियड। बताइए इसका आंसर क्या आता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है राजा रंजीत देव, या ऑप्शन नंबर डी बी आता है राजा मलदेव, या ऑप्शन नंबर सी आता है राजा गुलाब सिंह जी, या महाराजा गुलाब सिंह जी, या ऑप्शन नंबर डी आता है अवतार देव। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, राजा मलदेव। ठीक है, राजा मलदेव जो है इनका टाइम पीरियड क्या कहा जाता है, जम्मू का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और एक और चीज़ याद रखना है, इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट तैमूर जो था, तैमूर ने इसके टाइम पीरियड पे क्या किया था, जम्मू में इन्वेजन किया था। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ, एक और चीज़ बता दूं, ये जो पहले 10 क्वेश्चन है आपके पूरे जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के ऊपर है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हेन सुहादेव फ्लड टू किश्तवाड़। ये तो आपको पता है, सुहादेव कश्मीर के राजा थे, और ये क्यों कश्मीर से भागे थे, क्यों उस समय क्या हो गया था, दलूचा। ठीक है, दलूचा ने क्या किया था, कश्मीर के ऊपर अटैक किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब सुहादेव किश्तवाड़ की तरफ भागे थे, जम्मू के उस समय कौन से राजा थे जिन्होंने क्या किया था, इनकी मदद की थी वापस कश्मीर में जाने के लिए। ठीक है, किन्होंने इनको जो है इंस्पायर किया था कश्मीर में वापस जाने के लिए। तो बताइए इसका क्या आंसर आता है। ऑप्शन नंबर ए राजा मलदेव, राजा रंजीत देव, राजा जोध देव, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं ब्रिज देव या बिजॉय देव जिनको कहा जाता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, राजा जोध देव। और एक और चीज याद रखना, ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ, ठीक है, ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू श्रीवरा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान जैनुल अबिदीन विच एरियाज ऑफ जम्मू वॉज नेम्ड एज राजावरी। ये आपका जो है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम जो है इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आएगा आंसर। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है भदरवा, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा डोडा, या ऑप्शन नंबर सी आता है राजौरी, या ऑप्शन नंबर डी आता है पुंछ। तो बताइए इसका क्या आंसर है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी राजौरी। राजौरी को जो है राजावरी कहा जाता था, ये हम सबको जो है इसके बारे में पता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड अल बैरूनी विजिटेड राजौरी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अल बैरूनी जो है हमारे मेडिवल हिस्ट्री के बड़े ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम हिस्टोरियन है, जिन्होंने किताब उल हिंद भी लिखी हुई है। ये मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, किताब उल हिंद जो है इन्होंने किताब लिखी है, जो हमारे पूरे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताता है, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की है। तो ये राजौरी में किस कब आए थे, ये आए थे ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है इसका 1036 एडी। और अगर आपसे पूछा जाए ये किसके साथ आए थे, ही केम विद सुल्तान मसूद। ठीक है, सुल्तान मसूद के साथ आए थे ये। तो चलिए ये हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु फाउंडेड द जराल मुस्लिम रूल इन राजौरी। जैसा कि आपको पहले भी एक मैंने जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन करवाया, ये भी आपका जो है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस है ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर से लाए हुए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जराल मुस्लिम रूल जो है राजौरी में किन्होंने उनकी फाउंडेशन की थी। बताइए, क्या वो राजा आमना पॉल आते हैं, या ये नहीं आएंगे, या राजा नूरुद्दीन, राजा अनवर खान, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं राजा मस्त खान वली। बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, राजा नूरुद्दीन। इन्होंने 1194 में जराल मुस्लिम रूल्स का जो जराल मुस्लिम्स का जो है रूल वहां पे शुरू किया था। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए आता है ना, राजा आमना पॉल, इन्हीं को इन्होंने हराया था। ठीक है, जब इन्होंने राजा आमना पॉल को हराया तो उसके बाद जो है जराल मुस्लिम का रूल जो है राजौरी में शुरू हुआ। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू वॉज नोन एज वंस द्रव विसार। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए।
जम्मू की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका पहले नाम क्या था? द्रवबिसा था। बताइए क्या वो पुंछ आता है, राजौरी आता है, डोडा आता है या किश्तवाड़ आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए पुंछ। और ये हमें कैसे पता चलता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर हमारे जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम क्या था? द्रवबिसा था। ये आपने याद रखना है। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, अब 6 के ऊपर चलते हैं। विच कश्मीरी रूलर रिकॉल्ड बैक all the Kashmiri Pandits that were which Kashmiri ruler recalled back all the Kashmiri Pandit back to the Kashmir Valley who were forced to leave valley during the Sikandar's reign? जो सम्राट सिकंदर आते हैं इनके बारे में आपको पता है, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो इनको क्या कहा जाता है? सिकंदर बुच्छी खान। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? सिकंदर बुच्छी खान कहा जाता है। और दूसरी इनके बारे में आपने क्या चीज़ याद रखनी है? वो याद रखनी है इनकी औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है इनको। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है। सिकंदर द बुच्छी खान का मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया हुआ है? आइडल ब्रेकर इनको डेजिग्नेशन दी थी। हमारे कश्मीर के उस समय मैक्सिमम जो हिंदू मंदिर होते थे उनकी मूर्तियाँ वगैरह जो है तोड़ने के लिए जाने जाते थे। और दूसरा जो है औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उस समय बड़ी ज़्यादा जो है हिंदू पॉपुलेशन को क्या किया था? मुस्लिम में कन्वर्ट करवाया था। बाय हुक और बाय क्रुक आप कह सकते हो। तो फिर उनकी एट्रोसिटीज़ की वजह से क्या होता है? कश्मीरी पंडित्स बड़े जो है कश्मीर वैली को छोड़ के यहाँ तो जम्मू चले गए, या पुंछ चले गए, या एडजॉइनिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे चले गए। तो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने इनको वापस बुलाया था? वो आते हैं सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। ठीक है, ही वॉज अ सन ऑफ सुल्तान सिकंदर। तो इनकी जो है बातों को रिवर्स करने के लिए इन्होंने फिर क्या किया था? ये वाला स्टेप उठाया था। और आप जानते हैं सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन को, अगर सुल्तान सिकंदर को औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है तो इनको क्या कहा जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज इस्टेब्लिश बाय। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, बताइए किन्होंने हमारे जम्मू एंड कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो है स्थापना की थी? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है हमारे जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा गुलाब सिंह? ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आता है महाराजा रणबीर सिंह, या आता है ऑप्शन नंबर सी महाराजा प्रताप सिंह, या हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट महाराजा कौन से आते हैं? वो आते हैं महाराजा हरि सिंह। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आता है महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ सिख रूल वॉज। बताइए जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सिख रूल था, या लाहौर दरबार जो था, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, लाहौर दरबार जो था वहाँ पर सबसे ज़्यादा देर के लिए पीएम कौन रहे हैं? क्या वो राजा अजैब देव आते हैं, या राजा गुलाब सिंह, या महाराजा गुलाब सिंह, या राजा ध्यान सिंह, या ऑप्शन नंबर डी आता है राजा किशोर सिंह? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, राजा ध्यान सिंह। अगर आपको पता होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी जो है इनका रिलेशन है आपस में। एक्चुअली क्या होता है? किशोर सिंह जम्वाल। ठीक है, किशोर सिंह जम्वाल जो थे इनके 3 बेटे थे। ठीक है, इनके 3 बेटे आते हैं। सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े बेटे महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह। फिर आते हैं हमारे कौन से आते हैं? ये आते हैं राजा ध्यान सिंह। और जो है लास्ट में आते हैं हमारे सुचेत सिंह। ठीक है, इनमें से जो सबसे छोटे थे सुचेत सिंह, सबसे बड़े आते हैं गुलाब सिंह। जो इनके सबसे जो बीच के जो ब्रदर थे वो उनका नाम आता है ध्यान सिंह। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सिख पीएम ऑफ द सिख रूल। और ये अराउंड 25 साल जो है ये प्रधानमंत्री की पोस्ट में रहे थे। ठीक है, तो चलिए 8th क्वेश्चन हो गया आपका। तो चलिए 9th क्वेश्चन आता है। द तृतीय राजतरंगिणी वॉज रिटन बाय। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? बताइए जोनाराज, श्रीवरा, सुका, या ऑप्शन नंबर डी आता है कल्हान। यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं ना इनके बारे में मैं आपको बता दूं। द फर्स्ट एडिशन या ओरिजिनल जो राजतरंगिणी है वो किनके द्वारा लिखी गई है? कल्हान पंडित के द्वारा। जो जोनाराज आते हैं ना इन्होंने लिखी हुई है सेकंड राजतरंगिणी। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी आता है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीवरा। इन्होंने जो है 3rd एडिशन ऑफ द राजतरंगिणी लिखी हुई है जिसका क्या नाम आता है? तृतीय राजतरंगिणी। ठीक है, और ये कौन से टाइम पीरियड का जो है वहाँ पे कश्मीर का बयान करती है? वो आता है 1459 से लेकर 1486 एडी का। ठीक है, और इसको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको और क्या कहा जाता है? जैना राजतरंगिणी भी कहा जाता है। ठीक है, जैना राजतरंगिणी भी इसको जो है कहा जाता है।
तो ये भी आपने याद रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ज़ैना राजतरंगिणी किन्होंने लिखी है, वो भी कौन आएंगे, श्रीवर आएंगे। और तृतीय राजतरंगिणी तो आपको बताइए, अभी आंसर मैंने बता दिया, श्रीवरा। और यहाँ पे जो सुका आते हैं ना, इनके बारे में याद रखना, इन्होंने लिखी है चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ राज तरंगिनी। और चतुर्थ राज तरंगिनी का मतलब हो गया द फोर्थ एडिशन ऑफ राज तरंगिनी। चलिए 9 क्वेश्चन हो गए। 10th क्वेश्चन आता है, हु स्टार्टेड द प्रजा सभा इन जम्मू एंड कश्मीर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं महाराजा गुलाब सिंह, या ऑप्शन नंबर बी आता है महाराजा रणबीर सिंह, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं महाराजा प्रताप सिंह, या ऑप्शन नंबर डी आता है महाराजा हरि सिंह। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आता है महाराजा हरि सिंह। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रजा सभा बनी कब थी, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1934। और आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि कौन थे इसके महाराजा जिन्होंने बनाया था, वो आते हैं महाराजा हरि सिंह। एक और चीज़, अगर आपसे पूछा जाए मेंबर्स कितने थे, ठीक है, प्रजा सभा के अगर आपसे मेंबर्स कभी गलती से पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए ना। इसके मेंबर्स थे टोटल 75, ठीक है, जिसमें से अगर इसका ब्रेक डाउन किया जाए, जिसमें से आते हैं 33 जो थे वो थे इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, क्या थे ये, 33 इलेक्टेड मेंबर्स थे। फिर उसके बाद 12 जो हैं, 12 कौन थे, ऑफिशियल्स थे या गवर्नमेंट ऑफिसर्स आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, फिर उसके बाद 30 जो मेंबर्स थे, ये कौन थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, 30 थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उधमपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द विच रिवर। ठीक है, उधमपुर के बारे में बात करते हैं। उधमपुर कौन सी जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है, कौन सी नदी के जो है शोर्स पे बनी है, बताइए। इसका आता है यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए चेनाब, तवी, देविका या बसंतर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी देविका रिवर। ठीक है, देविका रिवर। अगर आपको पता होगा, उधमपुर को और क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ देविका भी कहा जाता है। लैंड ऑफ देविका भी कहा जाता है और लैंड ऑफ बाउलिस भी कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ बाउलिस भी कहा जाता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ देविका। और एक और चीज, अगर आपसे ये पूछा जाए इनमें से हमारे जम्मू कश्मीर की कौन सी नदी है जिसको सिस्टर ऑफ गंगा कहा जाता है, ठीक है, जिसको सिस्टर ऑफ गंगा कहा जाता है, तो वो भी कौन सी रिवर आएगी, देविका रिवर आएगी। और ये वही देविका रिवर है जो हमारे परमंडल में बहती है। ठीक है, परमंडल में किस नाम से बहती है, ये गुप्त गंगा के नाम से। ठीक है, और एक और चीज, लास्ट ऑप्शन आता है यहां पर बसंतर रिवर। अगर आपसे पूछा जाए बसंतर रिवर के किनारे कौन सी नदी आती है, वो आएगी, कौन सी सिटी आती है, वो आती है सांबा सिटी या सांबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो लीडर आता है, झेलम आता है, चेनाब आता है या किशन गंगा आता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका, किशन गंगा। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, नीलम रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है या ये कहाँ से जो है ये बनती है, वो आता है क्रिश्चनसर लेक। ठीक है, क्रिश्चनसर लेक आएगा इसका आंसर। चलिए 12 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इट इज ए रिवर ऑफ मिल्क फ्लोज इन द यूसनबर्ग। कौन सी ऐसी नदी है जिसको रिवर ऑफ मिल्क भी कहा जाता है, खीर गंगा, दूध गंगा, झेलम या चेनाब। इसका जो है बड़ा आसान आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध गंगा। ठीक है, अब चलिए फिर से आता है एक हमारा झेलम की ट्रिब्यूटरी के ऊपर क्वेश्चन आता है। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम एंड इज फाउंड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 स्ट्रीम्स, नोबाग स्ट्रीम, एहलान गडोल स्ट्रीम और दक्षिण स्ट्रीम। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है लीडर रिवर, ब्रिंगी रिवर, दूध गंगा, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिंगी रिवर। ठीक है, पहले तो आपको ये बता दूं ब्रिंगी रिवर है कहाँ पर है, ये आती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये आपको पहले ही बता दिए, ये 3 नदियों के जो है या 3 स्ट्रीम्स के बनने से बनती है। ये आती है नोबाग, एहलान और दक्षिण रिवर। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिंगी रिवर के ऊपर कौन सी जो है वैली आती है, ठीक है, कौन सी वैली आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, तो वो आएगा कोकरनाग। ठीक है, आएगा कोकरनाग आएगा इसका। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 15th क्वेश्चन के ऊपर। इरावती एंड पुरुषनी आर द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है झेलम, या आता है रावी, या आता है चेनाब, या आता है सतलुज।
बताइए इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी रावी। ठीक है, रावी इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर आपसे झेलम के बारे में पूछा जाएगा, झेलम का क्या आता है संस्कृत नाम, वो आता है वितास्ता। ठीक है, तो अगर चेनाब, चेनाब के बारे में तो आपको पता होगा, इसका जो ओरिजिनल नाम है, ठीक है, ओरिजिनल नाम जो है, या अगर आपसे ये पूछा जाए इसका हिमाचल प्रदेश में नाम क्या आता है, वो आता है चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा आता है। और दूसरा जो आपका संस्कृत नाम आता है इसका, वो आता है अस्किनी। ठीक है, और सतलुज जो है, सतलुज का संस्कृत नाम आता है, वो आता है शताद्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो चलिए 16 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वितास्ता इज द संस्कृत नेम ऑफ, अभी हमने किया, क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए झेलम आता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए इसका कश्मीरी नाम क्या आता है, ठीक है, इसका कश्मीरी नाम क्या आता है, वो आता है वेट। ठीक है, वेट आता है। तो अगर आपसे इसका ग्रीक नेम पूछ लिया जाए, ठीक है, ग्रीक नेम अगर आपसे पूछा जाए झेलम के बारे में, वो आता है हिडेस्पिस। ठीक है, तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 17th के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, क्या वो लीडर है, पोहरू है, सिंध है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब जो है इसकी झेलम की ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी आपका लेक्स के ऊपर आता है। ठीक है, लेक्स के ऊपर है ये आपका क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कनेक्टेड विद द फेमस डल लेक वाया ए चैनल कॉल्ड आमिर खान नाला। ठीक है, बताइए वो कौन सी लेक आती है, क्या वो बरारी नंबर लेक है, अंचर लेक है, वुलर लेक है, या ऑप्शन नंबर डी आता है गटसार लेक। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आता है अंचर लेक। ठीक है, अंचर लेक आता है। अंचर लेक अगर आपको पता होगा ये कहाँ पर आती है, ये आती है स्योरा में, श्रीनगर। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इसकी है श्रीनगर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इसके ऊपर वेटलैंड कौन सा है, ये भी मैं अगर आपको बता दूं, वेटलैंड आता है इसका शालाबाग वेटलैंड। ठीक है, शालाबाग वेटलैंड भी जो है इसी लेक के साथ आता है। और अंचर जो है, अंचर के नाम का मतलब क्या आता है, अचार। ठीक है, जो हमारे हर किसी हाउस होल्ड में, लोकल हाउस होल्ड में जो है यूज होता ही होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज लेगून ऑफ डल लेक। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी लेक को जो है लेगून ऑफ डल लेक कहा जाता है, क्या वो बरारी नंबर लेक आता है, या ऑप्शन नंबर बी आता है अंचर लेक आता है, या वुलर लेक आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है गटसार लेक। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए बरारी नंबर लेक। ठीक है, बरारी नंबर लेक जो है इसका आएगा आंसर। चलिए अब 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द संस्कृत नेम ऑफ डल लेक वॉज, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। डल लेक का संस्कृत नाम क्या है। अगर आपने लेक्स एंड रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपके नज़रों से जो है ये फैक्ट ज़रूर होके गुजरा होगा। बताइए इसका क्या है, क्या वो गोवर्धन सार है, या महासरित आता है, या वेट आता है, या वितास्ता आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी महासरित। ठीक है, महासरित। और एक और चीज़ बता दूं, डल लेक के बारे में आपसे पॉसिबिलिटी एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज अ लेक ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, लेक ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, वो डल लेक आती है। या आपसे ये पूछा जाएगा ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कौन सी लेक को कहा जाता है, ये कौन सी आएगी हमारी, डल लेक ही आएगी। और यहाँ पर एक आता था ऑप्शन गोवर्धन सर। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो किश्तवाड़ आता है ना, ठीक है, जो हमारी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आती है, वहाँ पर एक प्लेस आता है चौगान। ठीक है, चौगान बड़ा ही जो है वहाँ पे बड़ा एक फेमस सा प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस भी आप कह सकते हो, या वहाँ के लोकल्स के लिए एक बड़ा ही मतलब पास टाइम लेजर जो प्लेस होता है वो है। चौगान के बारे में कहा जाता है यहाँ पर पहले एक लेक होती थी जो बाद में ड्राई होगी, और उस लेक का क्या नाम था, गोवर्धन सर लेक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी महासरित। चलिए अब 21st क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यमसार इज द अदर नेम ऑफ विच लेक। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है गंगबल, कृष्णसर, नंदकूल, या गटसार। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी गटसार। और यमसार लेक का मतलब क्या होता है, लेक ऑफ यम। ठीक है, लेक ऑफ यम कहा जाता है इसको। और गटसार लेक का एक और मीनिंग आता है, इसको क्या कहा जाता है, लेक ऑफ डेथ।
ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। 22 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ऑल्सो नोन एज अ लेक ऑफ डेथ। अभी हमने इसके बारे में किया, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है, गटसार लेक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको कहा जाता है पर्सनैलिटीज ऑफ कश्मीर। ठीक है, पर्सनैलिटीज ऑफ कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। बताइए, क्या वो जिंदा कोल हैं, महजूर हैं, एरम खान है, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं रसूल मीर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, रसूल मीर। अब बात करते हैं इनको क्यों ये डेजिग्नेशन दी, क्योंकि अगर गजल की बात की जाए, ठीक है, गजल्स की अगर बात की जाए, इसको जो है कश्मीरी लैंग्वेज में, ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज में लिखने का कंसेप्ट किन्होंने लाया था? रसूल मीर ने। ठीक है, तभी इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 24 के ऊपर। विच मॉस्क इज द फर्स्ट खनक और मॉस्क एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक सेंट इन द कश्मीर वैली। हमारे कश्मीर की सबसे पहली मस्जिद ऐसी कौन सी है जिसको फर्स्ट खनक कहा जाता है, जो किसके याद में बनाई गई थी? किसी एक स्पेसिफिक सेंट की याद में। बताइए, क्या वो जामिया मस्जिद आता है, हजरत बल श्राइन आता है, श्राइन ऑफ मखदूम साहिब आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है खनक मौला। बताइए इसके बारे में क्या आंसर आएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, खनक मौला। ठीक है, इसको एक और चीज़ कही जाती है, ये इसके बारे में मैं आपको फैक्ट्स बता दूं। सबसे पहले तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसको अदर नेम जो है इसका आता है, वो आता है शाह हमदान मस्जिद। ठीक है, शाह हमदान मस्जिद इसको कहा जाता है। पहली चीज़ आपने इसके बारे में ये चीज़ याद रखनी है। और ये ओल्ड श्रीनगर सिटी में आती है। ठीक है, और ये जेलम रिवर के किनारे में है। ठीक है, जेलम नदी के जो है किनारे में आती है। और ये जो है कब बनाई गई थी? 1395 में बनाई गई थी। किनके द्वारा? सुल्तान सिकंदर के द्वारा। ठीक है, सुल्तान सिकंदर के द्वारा बनाया गया था इसको। इन द मेमोरी ऑफ, ये भी आपको बता दूं, इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मीर सैयद अली हमदानी। ठीक है, मीर सैयद अली हमदानी। ठीक है, इनकी याद में जो है ये खनक बनवाई गई थी। और जैसा कि आपको क्वेश्चन पता है कि ये पहली ऐसी खनक है या ऐसी मस्जिद है कश्मीर की जो किनके किसी एक स्पेसिफिक मुस्लिम सेंट की याद में बनाई गई थी। ठीक है, तो 1395 में बनाई थी, किनके द्वारा? सुल्तान सिकंदर के द्वारा। तो चलिए फिर 25th क्वेश्चन। विच रिलीजियस श्राइन इन कश्मीर इज नोन एज द कश्मीर्स होलीएस्ट श्राइन। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी ऐसी कश्मीर की श्राइन आती है जो कश्मीर की होलीएस्ट, सबसे पवित्र या सबसे पाक जो है क्या कही जाती है, श्राइन मानी जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है जामिया मस्जिद, या ऑप्शन नंबर बी आता है हजरत बल श्राइन, या ऑप्शन नंबर सी आता है श्राइन ऑफ मखदूम साहिब, या ऑप्शन नंबर डी आता है खनक मौला। बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, हजरत बल श्राइन। ठीक है, अब बात करते हैं वाई इट इज नोन एज द कश्मीर्स होलीएस्ट श्राइन। क्योंकि दिस मॉस्क कंटेन्स, ठीक है, बिकॉज दिस मॉस्क कंटेन्स, क्या है इस मस्जिद में क्या रखा हुआ है? ठीक है, वो आते हैं मोये मुक़द्दस या मोये मुक़द्दस। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद में जो है प्रॉफिट मोहम्मद के क्या हैं, एक बाल जो है रखे हुए हैं, तभी कहा जाता है कि ये कश्मीर की क्या है, सबसे पाक जो है क्या आती है, श्राइन आती है। ठीक है, 25th क्वेश्चन हो गया आपका। तो चलिए 26 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच लेक इन कश्मीर इज नोन बाय द नेम ट्विन सिस्टर्स। और ये बड़ी बार, एक बार नहीं, बड़ी बार जो है JKSSB ने अपने एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है, डिफरेंट एग्जाम्स में। क्या वो टूलियन और नीलनाग लेक आता है, या डल और वुलर लेक आता है, मार्सर टार्सर, या ऑप्शन नंबर डी क्रिशंसर या विशंसर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आता है मार्सर एंड टार्सर लेक। ठीक है, तो चलिए 27th के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ लिटिल कश्मीर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? लिटिल कश्मीर किसको कहा जाता है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है पटनी टॉप, ठीक है, यहाँ आता है ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका रामकुंड, या ऑप्शन नंबर सी आता है भदरवा, या ऑप्शन नंबर डी आता है भलीसा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आता है भदरवा। ठीक है, चलिए अब आगे, ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं 28 के ऊपर। द वर्ल्ड फेमस हिंदू श्राइन
श्री माता वैष्णो देवी जी का जो श्राइन आता है हमारे जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? राजौरी, उधमपुर, रियासी या जम्मू? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, रियासी। ठीक है, तो चलिए 29th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच रिवर वॉज चूजन एज द फर्स्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ इंडिया रिवर रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आता है? वैसे तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आ गया हुआ है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आता है देविका रिवर। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 को क्या हुआ था, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नमामि गंगे स्कीम के अंडर ना, ठीक है, क्या किया था, नमामि जो गंगे स्कीम आती है हमारी, उसके अंडर जो है देविका रिवर को सबसे पहली रिवर चुना था नॉर्थ इंडिया की रिवर वाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट के अंडर। और ये किनके द्वारा डिक्लेयर किया गया था स्टेप? वो आते हैं हमारे होम मिनिस्टर उस समय यूनियन मिनिस्टर जो थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पद्मा श्री अवार्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? 2024 में हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी से किनको पद्मश्री अवार्ड मिला? क्या वो आते हैं ऑप्शन नंबर ए सारस भारती, अब्दुल गनी, रमालो राम, या ऑप्शन नंबर डी आता है जुगल किशोर शर्मा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, रमालो राम। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। 10 क्वेश्चन रहते हैं अब आपके। ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह रेन दीवान कृपाराम रोट विच लिटरेचर इन पर्शियन? बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए नाट्य शास्त्र आता है, गुलाब नामा आता है, जैना चरित्र आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाब नामा। और अगर आपसे पूछा जाए ये क्या चीज़ है, इट इज़ द बायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 32nd के ऊपर। इट इज़ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी रिजाइम। ये तो आपको पता है ना, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से क्या होता है, हमारे जो इंडस रिवर सिस्टम है इसके बंटवारे हो जाते हैं। 3 नदियों का पानी एलोकेट किया जाता है पाकिस्तान को, 3 नदियों का पानी की एलोकेट किया जाता है हमारे क्या कहते हैं इंडिया को। इसके बारे में अभी हमने पिछली ही वीडियो में किया था, जो हमने कल मॉक टेस्ट किया, तो वहाँ पर आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो इसमें से हमने बताना है कौन सा पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो जम्मू और कश्मीर में बनाया गया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आता है सलाल डैम। ठीक है, 1987 में ये बनवाया गया था किनके द्वारा? NHPC के द्वारा। ठीक है, तो आप मुझे ये बता देना ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? तो चलिए 33rd के ऊपर चलते हैं। महमूद गजनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ संग्राम राजा ऑफ लोहारा डायनेस्टी ट्राई टू इन्वेड कश्मीर थ्रू विच रूट? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये तो हमें पता है, महमूद गजनी कश्मीर में आया था संग्राम राजा के टाइम पीरियड पे। पर अब आपसे ये पूछा गया कि वो कौन से रूट से आया था, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए टनमर्ग आता है, दूध पत्थरी आता है, तोश मैदान आता है, या खन्नाबल आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर तोश मैदान। ठीक है, 1003 और 1021 में 2 बार जो है इसने हमारे कश्मीर में अटैक करने की जो है कोशिश की थी। ठीक है, और लोहार कोट जो फोर्ट आता है, ठीक है, जो लोहार कोट फोर्ट है उसकी वजह से जो है ये हमारे कश्मीर में एंटर नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए अब आपका 34th क्वेश्चन आता है। इट इज़ ए स्प्रिंग इन बीरवा। अब ये बीरवा के बारे में बात की जाए, बीरवा कहाँ पर आता है? बडगाम में आता है या तोश मैदान में आता है, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान राम जी खुद आए थे अपने वनवास के टाइम पीरियड पे और कुछ देर यहाँ पर रहे भी थे। क्या वो ऑप्शन नंबर ए सुथरन आता है, या चश्मे शाही, या नरनाग, या ऑप्शन नंबर डी आता है सुखनाग? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए सुथरन। ठीक है, चलिए अब आपका आता है 35th क्वेश्चन। व्हेन वॉज पुंछ रावलकोट बस सर्विस इनॉग्रेटेड? बताइए इसका आंसर क्या आता है? क्या वो 2003 है, 2004 है, 2006 या 2007? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006। 21 जून, ठीक है, 21 जून 2006 को जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। चलिए अब 5 क्वेश्चन रह गए आपके। 36 क्वेश्चन। रिसेंटली विच विलेज ऑफ पुंछ इज कंसीडर्ड एज डेफ एंड डम विलेज एंड विलेज ऑफ साइलेंट्स? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? और अगर आपको पता होगा ये जो विलेज है रिसेंटली किन्होंने अडॉप्ट की थी, ठीक है, ये किन्होंने पूरी की पूरी विलेज अडॉप्ट की? इट वॉज अडॉप्टेड बाय एडवोकेट दीपिका रजावत। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आता है परालकोट।
ठीक है, या परल कोट भी आप कह सकते हैं। तो चलिए 37 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट ऑल वेदर रोड टनल। बताइए हमारे देश की, जम्मू कश्मीर में तो आएगी टनल, हमारे देश की सबसे बड़ी ऑल वेदर रोड टनल कौन सी है जो पूरे साल एक्टिव रहती है? क्या वो चनैनी नाशी टनल है, या ऑप्शन नंबर बी आता है जवाहर टनल, या ऑप्शन नंबर सी आता है बनिहाल काजीकोट टनल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए चनैनी नाशरी टनल। ठीक है, ये कोई अराउंड 9.28 किलोमीटर क्या है लंबी है, और ये जो है इसका ओरिजिनल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। 38 के ऊपर चलते हैं, विच प्लेस इन कश्मीर इज नोन एज द मिडो ऑफ फ्लावर्स। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है टनमर्ग, सीधा मार्ग, युसनमर्ग, या गुलमर्ग? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी गुलमर्ग। ठीक है, चलिए विच कश्मीरी रूलर रीनेम्ड द प्लेस विच इज नोन बाय द नेम गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग नाम रखने वाले कौन सी पर्सनालिटी आते हैं? और एक और चीज अगर आपसे ये भी पूछा जाए, गुलमर्ग को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में, ठीक है, गुलमर्ग को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डिक्लेयर करने वाले भी कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी यूसुफ शाह चक। ठीक है, ही वॉज ए रूलर फ्रॉम चक डायनेस्टी। ठीक है, इनकी वाइफ जो है उनका क्या नाम था? हबा खातून था, और इनके साथ जब ये यहाँ पर आए थे घूमने तब इन्होंने जो है इसका नाम रखा था। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज रेफर्स टू एज वहरात इन जम्मू एंड कश्मीर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो समर सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, या कोल्ड सीजन आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है ऑटम सीजन? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आता है रेनी सीजन। ठीक है, चलिए अब चलिए दोस्तों, आज का सेशन भी आपका जो है MCQs ऑन जम्मू एंड कश्मीर ये भी ख़त्म होता है। तो आपका जो है स्कोर आपने हमें बताना है कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है हमारी वीडियोज़ को या हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं।